नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री पर बात करने वाले हैं। नाम है वन का हरा हृदय, पृथ्वी की विरासत। हाँ। ये हमें ले जाती है दुनिया के कुछ सबसे घने, सबसे हरे जंगलों में, ऐसी जगह जहां शायद हम कभी जा ना पाएं। हाँ, बिल्कुल। ये न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि इनमें बहुत कुछ छिपा है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्री से जो मुख्य बातें हैं, जो हैरान करने वाली जानकारी है, उसे समझें। हाँ, मतलब जो सोर्सेज हैं हमारे पास, वो इसी फिल्म के अलग-अलग हिस्सों पर आधारित हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये हरा रंग असल में क्या है। सिर्फ एक रंग तो नहीं है ना, एक पूरी दुनिया है। हाँ, पूरी दुनिया। शुरुआत होती है ऊपर से, हवाई दृश्य, ड्रोन शॉट्स, जहां तक देखो बस हरा ही हरा। हाँ, विशाल जंगल, साल, महोगनी, पाइन, फिकस, कितने तरह के पेड़। और जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी कि ये जंगल अपना मौसम तक खुद बनाते हैं। वो वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन जिसे कहते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये वाकई में गजब है। सोचिए, लाखों पत्ते एक साथ हवा में नमी छोड़ रहे हैं। वही नमी ऊपर जाके बादल बनती है और फिर वहीं बरस जाती है। जंगल अपनी बारिश खुद करवाते हैं एक तरह से। वाह। पर ये तो हुई सतह की बात। जमीन के नीचे तो और भी जादू है। अच्छा, जमीन के नीचे मतलब जड़ों की बात कर रहे हैं? हाँ, जड़ों के आसपास ही। पेड़ों के बीच ना एक छिपा हुआ नेटवर्क है, माइकोराइजल फंगस का। माइकोराइजल फंगस, ये क्या होता है? इसे आप पेड़ों का इंटरनेट समझ लीजिए। ये फंगस पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़ता है। जोड़ता है मतलब वो आपस में बात कर सकते हैं, संकेत भेज सकते हैं, और सिर्फ बात ही नहीं, पोषक तत्वों, पानी, ये सब भी साझा करते हैं। सच में? पेड़ आपस में चीजें शेयर करते हैं? हाँ, एक तरह का भूमिगत सहयोग। जो पेड़ कमजोर है या जिसे जरूरत है, दूसरे उसकी मदद करते हैं। इससे पूरा जंगल स्वस्थ रहता है। ये तो कमाल है। और ये बड़े पुराने पेड़, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। वाह, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम, ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा, और इन पेड़ों के बीच जो जीव जंतु रहते हैं, डॉक्यूमेंट्री उनके बारे में क्या दिखाती है? वहां तो जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी कला दिखाई है। छिपने में माहिर जीव। छिपने में माहिर जैसे? वो पत्ते जैसे दिखने वाले कीड़े, एकदम पत्ते लगते हैं। पेड़ की छाल जैसे मेंढक, हरे सांप जो घास में गायब हो जाते हैं। हाँ हाँ, देखा है मैंने कुछ तस्वीरें। और जंगली बिल्लियां जो पेड़ों पर रहती हैं। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे ये जीव अपने माहौल में एकदम घुल मिल जाते हैं, शिकार से बचने के लिए या शिकार करने के लिए। और रात में क्या होता है? रात में तो जंगल की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। बहुत से जीव रात में ही निकलते हैं। उसे खास कैमरों से फिल्माया गया है, बहुत रोमांचक लगता है। लेकिन क्या ये जंगल हमेशा ऐसे ही हरे भरे रहते? कोई बदलाव नहीं आता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल स्थिर नहीं होते। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे मानसून आता है तो जैसे नई जान आ जाती है। हाँ, बारिश के बाद तो सब हरा हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन फिर सूखा मौसम भी आता है, पानी की कमी, कभी कभी आग लगने का खतरा। जानवरों के लिए भी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और अब तो जलवायु परिवर्तन का असर भी दिख रहा है। हाँ, ये तो बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब जंगल का संतुलन बिगड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये नाजुक संतुलन है और इस पर दबाव बढ़ रहा है। और इसमें हम इंसानों का क्या रोल है? डॉक्यूमेंट्री इस पर भी कुछ कहती है? हाँ, और यही बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि कैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, गैर कानूनी खनन, जंगल की आग जो कभी कभी लापरवाही से लग जाती है। ये सब इन जंगलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये तो बहुत दुख की बात है। मतलब हम अपनी ही विरासत को खतरे में डाल रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ पेड़ नहीं कट रहे, वो पूरा नेटवर्क, वो जीव जंतु, सब पर असर पड़ रहा है। लेकिन क्या कोई उम्मीद भी है या सब कुछ नकारात्मक ही है? नहीं, उम्मीद है, बिल्कुल है। डॉक्यूमेंट्री उन स्वदेशी समुदायों की भी बात करती है जो सदियों से वहीं रह रहे हैं। अच्छा, वो कैसे रहते हैं? वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते, टिकाऊ तरीके से। उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये अच्छी बात है। और साथ ही संरक्षण के प्रयास भी दिखाए गए हैं। लोग पेड़ लगा रहे हैं, वनीकरण कर रहे हैं। हाँ, रिफॉरेस्टेशन। हाँ, और जो जानवर खतरे में हैं, उनकी प्रजातियों को बचाने की, उन्हें वापस उनके घर में बसाने की कोशिशें भी चल रही हैं। तो मतलब कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल। तो अंत में संदेश यही है कि चुनौतियां बड़ी हैं पर उम्मीद अभी बाकी है। जैसा कि फिल्म कहती है, ये हरा जंगल सिर्फ एक रंग नहीं है, ये पृथ्वी की विरासत है। सही कहा। तो कुल मिलाके हमने देखा कि जंगल कितने जटिल हैं, कितने इंटरकनेक्टेड। ऊपर से शान दिखते हैं पर अंदर पूरी एक दुनिया चल रही है।
पेड़ों का अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क है, गजब की बायोडाइवर्सिटी है, मौसम बनाने की ताकत है। हाँ, और खतरे भी हैं, गंभीर खतरे। बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है कि इन्हें बचाने की कोशिशें भी हो रही हैं और उम्मीद अभी बाकी है। हाँ, और ये सब जानने के बाद शायद हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर ये वाकई पृथ्वी की विरासत है, तो इस विरासत को सहेजने में, इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? शायद यही सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए।